हुआ है उसके लिए हम सब्र नहीं कर रहे हैं। हम हुकूमत वक्त से और पुलिस महकमा से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कातिलों की गिरफ्तारी हो और उनको कैफर किरदार तक पहुंचा जाए। ये कत्ल क्यों हुआ है ना, पिछले दिनों में अभी सीवान में आरिफ का जो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था उनका कत्ल हुआ है, और अभी फौरी तौर इनका अभी परसों रात को 9:30 बजे इनका कत्ल हुआ है। और हमारे लोगों को जगह जगह डराया और धमकाया जा रहा है। और ख़ुद मेरे मुतालिक से, पार्टी के और कई लीडरों के मुतालिक से, मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज़ आदिल हसन के ताल्लुक़ से कई धमकी आमेज़ वो आई हैं मीडिया के ताल्लुक़ से, और उसके बावजूद भी पुलिस महकमा इस पर कान नहीं धर रही है। हम लोग पिछले कई महीनों से डीजीपी को, आईजी सिक्योरिटी को, डिपार्टमेंट ऑफ होम को खबर दिया है, वज़ीर आला को भी खबर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो लगता है कि हुकूमत की भी बेइतनाई है। ताहम पुलिस यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट ने, गोपालगंज ने फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करने का इरादा किया है, और जितना वक्त उसने तलब किया है उससे ज़्यादा हमारे लोगों ने 48 घंटे का वक्त उनको दिया है। अगर इस 48 घंटे के अंदर में उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, मामले का इंकशाफ न हुआ, तो पार्टी मजबूर होगी, सारे वो अमन पसंद लोग, सारे इंसाफ पसंद लोग मजबूर होंगे कि वह सड़कों पर उतर आएँ और जमहूरी अंदाज में अपने गम और गुस्से का इजहार करें। क्या बिहार में अक़लियतों की सियासी हुकूक नहीं है? क्या हमारा जमहूरी आइन और हमारा दस्तूर हमको इजाज़त नहीं देता? कहीं न कहीं से हमको ऐसा भी महसूस होने लगा है कि बिहार में अक़लियतों की एक अलग सियासी जमात उठ रही है। शायद इसकी वजह से लोग निशाना तो हमको नहीं बना रहे हैं। तो हम लोग इस मामले को बहुत ही हम लोग गमगीन है इस मामले में। जैसे सिवान वाला मामला हुआ था, आप आए थे, जी जी, जैसे उसमें बताया गया कि एक अपराधी था जो जेल में बंद था, उसने कहा कि गोली मार दो। उसमें कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, किसने करवाया है। अभी तक नहीं किया पुलिस ने इसका। इसलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि मामले का इंकशाफ हो, कि ऐसी कौन सी है टारगेट किलिंग है, किस वजह से टारगेट किया जा रहा है। हमको ये मामला इंकशाफ करना पड़ेगा पुलिस वालों को। ये हम लोग इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब आए हुए थे, क्या बात है? अख्तरुल इमान साहब जैसे ही उन्होंने सुना वो तुरंत सीमांचल से चल के रात में लगभग 11:30 बजे रात में पहुँचे। उनके आने का मकसद यही था कि सबसे पहले तो असलम भाई जो लोगों के दिल में जगह बनाए थे उसका भरपाई किए से नहीं होगा, तो जो जहाँ से सुना है वहाँ से चल दिया है। और आगे असलम भाई के परिवार से उनको मिलना था, ऑनर से भी मिले, स्पेशली प्रशासन से भी मिले, और उन्होंने डिमांड रखा है कि जो वक्त हम लोग मुकर्रर किए हैं 48 घंटे के अंदर अगर प्रशासन सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देती है तो हम लोग पूरे बिहार में एक मोमेंट हम लोग चलाएंगे और सड़क पे उतरेंगे, और जो डेमोक्रेटिक जो वे है उस हिसाब से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम हम लोग। साहब आए थे, आपको क्या लगता है आप लोग की लड़ाई जो है आपको बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी? जी देखिए, हमारी पार्टी ही है जो मजलूमों, गरीबों, लाचार, मजबूरों सबके हक के लिए लड़ाई लड़ती है। तो हमारी पार्टी का ही काम है हक का लड़ाई लड़ना है, तो हक पे बात है। अख्तर साहब जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, और वो हक की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनाए हैं। तो पार्टी तो हक की लड़ाई लड़ती ही है, लड़ेगी ही इंशाल्लाह। इसमें क्या ज़्यादा क्या कहा जाए। आप लोग को उम्मीद है प्रशासन पे, आप लोग को उम्मीद है? जैसे आपके पहले भी कहेंगे कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, उसमें भी लिपापोती कर दी गई। देखिए लिपापोती नहीं आया कि क्यों हत्या हुई थी। देखिए ये तो बात सही है, प्रशासन पे भरोसा तो नहीं है भी, क्योंकि अभी तक जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। आगे चल के क्या होगा, प्रशासन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सरकार में। सरकार के ऊपर से दबाव डाल दे प्रशासन को, एसपी को, डीएम पे, वो क्या करेंगे? क्योंकि आप लोग जान ही चुके हैं कि प्रशासन, सरकार, यहाँ तक कि कोर्ट को भी लोग पहरादारी बैठा दिया गया। हर जगह पे दबाव है, ऊपर से लेकर मरकज से लेकर यहाँ तक हर जगह दबाव है। तो हर आदमी जो है डरे हुए, समझे हुए, बिके हुए है। इसलिए प्रशासन तो ठीक है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। ऊपर से जब कोई सियासी दबाव आ जाए तो प्रशासन भी साथ नहीं देती है, इसलिए इस पर तो कोई खास कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। फरहान भाई, क्या कुछ आप लोग जो है कह रहे हैं? पिछले बार भी बात हुआ था आपसे जी, तो आपने कहा था कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपके कार्यकर्ता रहेंगे, आप लोग रहेंगे तभी तो लड़ाई लड़ेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है कि हम लोग छोड़ के भाग जाने वाले आदमी हैं? क्या मतलब? हम लोग ईमान
पे चलने वाले लोग हैं और वही ईमान और वही इस्लाम हमको सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह से डरना है, भाई की से डरना नहीं है। तो हम लोग चाहे जो जिस लेवल का अगर ये जो लड़ाई है उस लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह इस लड़ाई को आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे। और साथ साथ जो असलम भाई का विज़न था, जिस विज़न पे वो MIM में काम कर रहे थे और जो चीज़ उनका सपना था कि ऐसे हम लोग की पार्टी यहाँ तक पहुँचे, ये लोग आए, उस विज़न को इंशाअल्लाह हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। गोली मारने वाले जहाँ तक सवाल है, अगर वो चाह रहे हैं कि उनका अगर मनसा ये है कि गोली मार के इस पार्टी के लोगों को और लोगों को जो है डरा देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो ये इनको भूल होगी उनकी। हमारा सीना उनके सामने है, उनको जितना गोली चलाना है वो चलाएं। हमारा भी कदम रुकने वाला नहीं है।